हरे कृष्णा सौरभ को सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। जी जी जी। हाँ, हम रेडी हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, हम प्रभु स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों का जो यहाँ पे आज की कक्षा में उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, अध्याय 10 और श्लोक संख्या 34 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्त्रियों के विषय में पढ़ा था कि भगवान कौन कौन सी स्त्री हैं। 7 प्रकार की स्त्रियां, अगर आपको ध्यान होगा। है ना? किसी का ऑन है क्या? मधुरा माता जी का माइक शायद ऑन। अभी भी साउंड रहा है एक्चुअली। मधुरा माता जी का ही ऑन है, शायद बीडीसी पे लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है। तो 7 प्रकार की भगवान कौन सी स्त्रियां हैं, भगवान ने बताया था स्त्रियां 7 प्रकार की स्त्रियां हूं मैं। तो उससे आगे 35वें श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। मंगलाचरण मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी पूर्व निर्धारित समय पे ये भगवत गीता का विषय सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं भी इसी भौतिक जगत में रहता हूँ जिस भौतिक जगत में आप रहते हैं। और व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये है कि ये जो विषय है भगवत गीता या आध्यात्मिक जो विषय हैं, इनके बारे में सुनने की इच्छा हर किसी व्यक्ति को नहीं होती। और बहुत बहुत कोई करोड़ों में एक होता है जो इन विषयों को सुनने की इच्छा रखता है। तो आप सभी जो श्रोतागण हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस विषय को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं। ये 35वां श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि वेदों में वे, वेदों में एक वेद है जिसका नाम है साम वेद। आप सभी क्योंकि हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि वेदों के 4 नाम हैं और 4 विभाग हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग नाम हैं वेद के। तो
सामवेद, अथर्ववेद, फिर है अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ये जो सामवेद है, इसमें जो मंत्र हैं वो गीत के फॉर्म में दिए हैं। सामवेद के मंत्रों को गाया जा सकता है। तो इसीलिए उनमें भी अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, गीत हैं। तो उसमें से भगवान बताते हैं कि मैं उन गीतों में से बृहत साम हूँ। BRIHTSAM, BRHITSAM। प्रभु जी, मैंने इस चैट पे तो डाल दिया, लेकिन वो ना माता जी को चला गया, मधुरा माता जी को। मैं जनरल सबको डाल नहीं पा रहा, तो मधुरा माता जी अब उसको कॉपी करके डालेंगी। अच्छा। और मंत्रों को, जो ये श्लोक होते हैं, जो श्लोक होते हैं, मंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि अलग अलग मंत्र हैं, ये श्लोक हैं। तो इसी प्रकार से छंद होते हैं इनके। इनको जिस जिस तरीके से गाया जाता है या जिस तरीके से पढ़ा जाता है, उनको बोला जाता है छंद। और भगवान कहते हैं उन छंदों में मैं गायत्री हूँ। और भगवान कहते हैं कि सभी महीनों में, जैसे अभी हमको पता है कि जो पिछला महीना था उसको बोलते हैं दामोदर मास। ऐसे ही जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, उसमें अलग अलग महीनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो भगवान बोलते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये जो महीना चालू होता है, ये दामोदर मास के बाद जो महीना आता है, जो जिस महीने में हम बैठे हैं अभी, ये मार्गशीर्ष ही कहलाएगा। दामोदर मास के बाद जो महीना आरंभ होता है हिंदी कैलेंडर में, उसका नाम है मार्गशीर्ष। और फिर आगे भगवान बताते हैं ऋतुओं में, वेदर, वेदर कहेंगे क्या, ऋतु को वेदर कहेंगे ना?
क्या सौरभ प्रभु हाँ। ऋतु ऋतु वेदर को बोलते हैं? आई थिंक प्रभु जी। सीजन बोलेंगे क्या प्रभु जी? हाँ, सीजन बोलेंगे, सही बात है। तो जो ऋतु हैं, तो भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। प्रभु जी एक मिनट में ना मैसेजेस भेज नहीं पा रहा हूँ, देखिए टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो मधुरा माता जी को चला जा रहा है। माता जी कोई। को आपको को होस्ट बना देना चाहिए ना। हाँ। वो सेंड टू ऑल वाला बटन ऑन नहीं कर रखा, या तो आपको को होस्ट बनाएंगी तो हो जाएगा। अब जा रहा है। अब जा रहा है प्रभु जी। ठीक है। तो भगवान ऋतुओं में वसंत ऋतु है। वसंत ये समय है फरवरी का। ये दिसंबर में, जनवरी में, इनमें बहुत अधिक ठंड होती है। लेकिन जो फरवरी का महीना होता है, ये बहुत अच्छा महीना माना जाता है। आपने देखा होगा फरवरी में बहुत ठंड नहीं होती, बहुत गर्मी नहीं होती, बहुत बहुत अच्छा जो है वेदर रहता है। तो इसी समय में ये वसंत जो है आती है। वसंत ऋतु का ये समय है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है, देखा भी जाता है कि इस ऋतु में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल जो है प्रकट हो जाते हैं। पेड़ों में, पौधों में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं इस ऋतु के अंदर। तो इसलिए बहुत सारे उत्सव भी हैं भगवान के, जो इस ऋतु में की जाते हैं। भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, भगवान जो इस ऋतु में करते हैं, क्योंकि ऋतु बहुत अच्छी है। इसलिए जब वसंत ऋतु आ जाए तो हमको समझना चाहिए भगवान की ऋतु है। स्वयं भगवान है ऋतुराज। फिर आगे 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि छलियों में, दूसरों को ठगने वालों में मैं जुआ हूँ, गैम्बलिंग। अब किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अरे ये तो छल कपट की बात है, तो भगवान जुआ कैसे हो सकते हैं? तो हमको यहाँ यही समझना चाहिए कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज सर्वश्रेष्ठ है या जो भी चीज टॉप पर है, वो मैं हूं। अगर कोई मुझे छलना चाहेगा तो मैं उसको भी छल दूंगा, कोई मेरे से बड़ा छलिया नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को चीट कर दें, लेकिन भगवान को आप चीट नहीं कर पाएंगे।
और फिर आगे कहते हैं कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। आपने प्रभु देखा जी एक होगा। क्वेश्चन है। वसंत ऋतु क्या स्प्रिंग सीजन बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन जब सब स्प्रिंग कुछ। स्प्रिंग बोलते हैं। जी जी। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है कि वे बड़े तेजस्वी पुरुष हैं। और जब वो किसी भी दूसरे देश के बड़े अधिकारियों से या उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि से कोई बात करते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उनकी बात को तुरंत मान लेता है, क्योंकि उनका वो प्रभाव है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम ना नहीं बोल पाए। तो वो जो पर्सनालिटी का जो ऑरा है, जो तेज है ना, वो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वो मैं हूँ। अगर भगवान किसी से उसका तेज छीनना चाहें तो तुरंत उसका तेज छीन सकते हैं। फिर आगे भगवान, मैं विजय हूँ, मतलब विक्ट्री भी मैं हूँ, और साहस हूँ, ब्रेवरी भी मैं ही हूँ। और तो और जितने भी बलवान हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे फाइटर्स होते हैं, या जो कुश्ती लड़ते हैं, रेसलिंग करते हैं, वो होते हैं, तो उन सब के अंदर एक बल होता है ना, ताकत होती है। तो भगवान बोलते हैं वो उन बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। फिर आगे 33वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। ये वृष्णि वंशी कौन है, आपको समझना होगा सौरभ प्रभु। ये वंश हैं अलग अलग, जैसे चंद्र वंश है, सूर्य वंश है ना। जैसे भगवान राम को बोला था रघुपति, क्योंकि रघु जो है भगवान राम के एक पूर्वज थे, उनके एंसेस्टर्स थे। तो उन्हीं के नाम पे उनका कुल का नाम पड़ गया रघु, रघुकुल। इसी प्रकार से जिस वंश में भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, उस वंश का नाम है वृष्णि वंश। तो ये वृष्णि वंश में भगवान बोलते हैं कि वृष्णि वंशियों में जितने भी वृष्णि वंशी हैं, जो भी उस वंश में पैदा हुए हैं, उनमें मैं वासुदेव हूँ। और प्रभुपाद जी बताते हैं वासुदेव शब्द के दो अर्थ हैं। एक है भगवान कृष्ण, और दूसरे हैं भगवान बलराम। और ऐसा इसीलिए है कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम पड़ा वासुदेव। वसुदेव के पुत्र हैं, तो इनका नाम हुआ वासुदेव। हाँ, एक मिनट, प्रभु जी पिताजी का नाम भी तो वासुदेव है ना। उनका नाम है वसुदेव, VASU, और पुत्रों का नाम है VAASU। और इन्हीं के पुत्र होने के कारण उनका वो वासुदेव। और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव जी के पुत्र हैं।
इसलिए इन दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये भी हुआ कि जो वृष्णिवंशी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण बलराम उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और भगवान इसको आगे समझाने के लिए बताते हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? जब भगवान वृष्णिवंशियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग वंशों की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पांडवों को स्पेसिफिकली करके क्यों भगवान बोल रहे हैं? तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं एक वंश में उत्पन्न हो गया तो मैं सिर्फ वही हूं। जहां पे जो भी कोई सर्वश्रेष्ठ है वो वास्तव में मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी प्रकार से अर्जुन, जैसे वृष्णिवंशियों में वासुदेव के रूप में मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसे ही पांडवों में, तुम पांच भाइयों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो तुम भी वास्तव में मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तुम सर्वश्रेष्ठ इसलिए हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर कार्यरत है। अगर भगवान की शक्ति ना हो जीव के पास, तो वास्तव में वो किसी भी प्रकार का साहस, किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। और आगे बताते हैं कि मुनियों में मैं व्यास हूं। आप सबने व्यास देव का नाम सुना है। वो भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि मुनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुनि व्यास हैं, तो इसलिए मुनियों में मैं व्यास हूँ। और फिर आगे कहते हैं, कवियों में मैं ऊष्ण कवि हूँ। ऊष्णा कवि, USHNA। उष्ण कवि का मतलब है, ये असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका एक नाम है उष्णा कवि। ये बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं। दूर की बात को देख लेते हैं कि आगे भविष्य में चल के किस कार्य का क्या फल प्राप्त हो सकता है। और राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। आप सब जानते हैं, कई बार असुर जो है स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके वहां पे कब्जा कर लेते थे, तो वो शुक्राचार्य की ही रणनीति के कारण संभव हो पाता था। और फिर भगवान आगे 38वें श्लोक में कहते हैं कि अराजकता को दमन करने वालों में मैं दंड हूं। आप जानते हैं अराजकता का मतलब होता है, जैसे कई सारे लोग क्राइम करते हैं और बहुत सोशल डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, कहीं पे दंगे करेंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे या कोई भी और क्राइम करेंगे, तो इसको बोलते हैं अराजकता। तो ये जो अराजकता जब फैल जाती है पूरे जगत के अंदर, तो अराजकता दूर करने के लिए सरकार क्या करती है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको दंड दिया जाता है।
वैसे तो अराजकता को दूर करने के लिए बहुत सारे और भी उपाय किए जाते हैं, जैसे बातचीत की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो साधन है अराजकता का दमन करने का, वो है दंड देना। दंड के माध्यम से किसी को पिटाई करने से या अलग अलग प्रकार की सजाएं देने के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को जो अराजकता फैला रहा है उसका दमन किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अराजकता को दमन करने वाले बहुत सारे साधन हैं, और ऐसे साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन है किसी को दंड देना। तो वो जो दंड है, वो भी कौन हूं, वो मैं हूं। संविधान के अनुसार जो दंड दिया जाता है, शास्त्रों के अनुसार जो दंड दिया जाता है, वो स्वयं भगवान का ही प्रतिनिधित्व है। देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो क्या करेंगे, समाज उसको बहुत बुरा भला बोलेगा। हाँ, उसको जो है अलग अलग प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं देखा जाता है, जब संविधान के अनुसार कोर्ट, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को दंड देता है, तो किसी जज को कोई कुछ बुरा भला नहीं बोलता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको अगर मृत्यु दंड भी अगर न्यायालय दे दे, तब भी उसको अच्छा माना जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो न्याय संगत है, वो न्याय के अनुसार है। तो ऐसा दंड जो है वो वास्तव में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि जो विजय के आकांक्षी हैं, जो विजय चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो जो भी कि कहीं पे अगर किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, तो वो एक नीति तैयार करते हैं, है ना। रणनीति तैयार कर, जैसे सौरभ हैं, तो सौरभ प्रभु को जब सोचा होगा कि मैं क्या काम करूंगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इंटरप्रेटर बनता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने एक नीति बनाई होगी कि मुझे कैसे कैसे करके सीखना है, कैसे कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, कैसे मेरा फ्यूचर में मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिसको भी विजय चाहिए वो एक नीति बनाता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो नीति है, ये मैं हूं। और भगवान बोलते हैं रहस्यों में, सीक्रेट्स में मैं मौन हूं। बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, तो किसी को भी सीक्रेट रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, किसी रहस्य को रहस्य रखना है तो मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, और कई बार बोला जाता है ना कि वो चुप रह के बहुत कुछ बोल गए। कई बार होता है कि हमारी चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूं। और मौन जो होता है वो अपने आप में बहुत रहस्यमयी होता है। अब जैसे मैं सौरभ प्रभु को पूछूं कि आपने खाना खाया, तो वो कहेंगे हाँ खाया। अब मैं उनको बोलूं कि अच्छा बना था कि बुरा बना था, टेस्टी था कि नहीं था, और वो चुप हो जाएं, कुछ भी ना बोलें, ना तो हाँ बोले, ना बोले, कुछ भी ना बोले, तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि खाना अच्छा बना था कि नहीं बना था, कि नमक ज्यादा था कि मिर्च ज्यादा थी कि कुछ कम था, कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप देखिए, मौन जो है वो इतना सीक्रेट है, पता ही नहीं चलेगा किसको कुछ भी कि क्या हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सीक्रेट्स में मैं मौन हूं। फिर कहते हैं आगे कि बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं।
जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, उनकी जो नॉलेज है वो वास्तव में भगवान है। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान, इंटेलिजेंट तभी कहलाता है जब उसके पास नॉलेज होती है, और वो नॉलेज भगवान का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। और आगे 39 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ये पूरी की पूरी सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, जिस बीज से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो बीज मैं ही हूँ। ये पूरी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, और सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। जैसे जिस मोबाइल में के द्वारा आप इस कक्षा को सुन रहे हैं, और जिस बेड पे, जिस सोफे पे, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हैं, तो वो किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया है। कोई ना कोई कारण उसके पीछे है जिसके लिए उसको बनाया गया, जिसने उसको बनाया। कुछ भी ऐसे ही अचानक से उत्पन्न नहीं हो गया। जब हमारी आंख कमजोर हुई तो चश्मे का आविष्कार हुआ। जब हमको लगा कि दूर की चीजें हमको देखनी चाहिए तो टेलीविजन का आविष्कार हुआ। जब हमें लगा कि दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए तो मोबाइल का आविष्कार हुआ। लेकिन ये सभी आविष्कार अपने आप नहीं हुए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और अपने आप आविष्कार हो गया। किसी व्यक्ति ने मेहनत करी, इनकी टेक्नोलॉजी ढूंढी, और बहुत प्रयास किया, कहीं अपने वर्ष का अध्ययन लगाया, तब जाके किसी वस्तु का आविष्कार हो पाया। एक सरल सा जो ऑल पिन होता है, एक सेफ्टी पिन जिसको बोलते हैं, म- बहुत सारी जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। माताएं साड़ी इत्यादि को रोकने के लिए उस सेफ्टी पिन का यूज करते हैं। तो वो जो सेफ्टी पिन है, उसका भी किसी ने आविष्कार किया। वो भी ऐसा नहीं कि अनायास ही अपने आप उत्पन्न हो गया हो। तो पूरी सृष्टि में जो भी कुछ है, आप, मैं, कोई भी जानवर, कोई भी मछली, कोई भी पेड़, इन सबको किसी ना किसी ने बनाया है। तो जब हम ऐसे करते 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 सबसे पहले व्यक्ति पे जाएंगे, तो वो व्यक्ति होंगे भगवान श्री कृष्ण। वे कारणों के कारण हैं। उनका कोई भी कारण नहीं है, किंतु वे सभी के कारणों के भी कारण हैं। जब कुछ भी नहीं था, तब केवल वे थे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं हूं। और फिर कहते हैं कि कोई भी चर अचर प्राणी, मतलब चलने वाला, नहीं चलने वाला, जैसे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, है ना, ये सब कौन से अचर प्राणी प्राणी हैं, ये चल नहीं सकते। लेकिन जो जानवर हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ये सब चर जीव हैं। ये चर सकते हैं, ये घूम सकते हैं, चल सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि चर अचर प्राणियों में कोई भी एक ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे बिना जीवित रह सके। सबका जीवन केवल उन्हीं के कारण चल रहा है। तो इसलिए हमको भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इतने सारे अरेंजमेंट्स हम सभी के लिए बना के रखे हैं। नहीं तो हमारा क्या होता।
लेकिन अक्सर देखा जाता है कि समाज में लोग जिसका खाते हैं उसी को आंख दिखाते हैं। भगवान से ही हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हम भगवान का धन्यवाद नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग अनग्रेटफुल हैं। तो ये 39 श्लोक तक भगवान ने जो भगवान की विभूतियां हैं वो भगवान ने वर्णन किया। अब कोई सोचेगा कि अच्छा ये सब कुछ भगवान है, बाकी सब कुछ भगवान नहीं है। लेकिन भगवान आगे 40वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरी ये जो दिव्य विभूतियां हैं इनका कोई अंत नहीं है। मैं कितना गिनवाऊं तुमको। और कहते हैं मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है वो मेरी अनंत विभूतियां। अनंत विभूति का मतलब है जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अगर गिनवाते जाएं भगवान तो सब कुछ तो केवल वे ही हैं। अगर वो गिनवाने लगेंगे तो सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सब वे ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का वैसे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जो विभूतियां तुमने मैंने बताई हैं वो वास्तव में सिर्फ संकेत मात्र है। मैंने एक इशारा भर कर दिया है कि जिससे तुम मेरे को समझ पाओ। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि समुद्र कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी ना, पैरामीटर बताओ समुद्र का कि समुद्र कितना बड़ा है, या समुद्र में कितना पानी है। तो आप जो भी इस विषय में बोलोगे वो गलत ही होगा, है ना। जो भी आप इस विषय में बोलोगे वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें आप समुद्र को माप सको। आज तक वैज्ञानिक समुद्र की गहराई का पता नहीं लगा पाए हैं कि समुद्र कितना गहरा है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिससे वो जान पाए कि समुद्र कितना गहरा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समुद्र बहुत गहरा है। जो हिमालय पर्वत है वो भी पूरा का पूरा, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट की जो पीक है, उसको अगर पूरा उल्टा करके समुद्र में डाल दिया जाए तब भी जो है पूरा का पूरा वो पहाड़ उसमें चला जाएगा, और उसके बाद भी समुद्र में बहुत स्पेस है। तो इसलिए आप कितना भी कहेंगे तो वो कम ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया, भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुमको जितना बताया है ये तो बहुत बहुत कम है ना। एक सिर्फ संकेत भर किया है कि अच्छा कि समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र बहुत बड़ा है, बस इतना कह दिया। तो ऐसे ही भगवान ने जो बोल दिया तो आप ये समझिए कि बस भगवान ने ऐसा बोल दिया तो इतना बहुत है। भगवान के बारे में पूरा पूरा तो इस सृष्टि में कोई नहीं जान सकता। केवल वे ही अपने बारे में पूरा पूरा जान सकते हैं, और अगर वो किसी पे कृपा कर दें तब वो उनके बारे में पूरा पूरा जान सकता है। ना तो कोई संसार में ऐसा साधन उपलब्ध है जिससे भगवान के बारे में पूरा पूरा जाना जा सके। फिर भगवान बताते हैं आगे 41 श्लोक में। भगवान कहते हैं कि ये जितना भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, सुंदरता है,
जितनी भी तेजस्वी सृष्टियां हैं, तेजस्वी सृष्टि का मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर आप देखते हैं कि किसी प्लेस पे जाएंगे, जैसे पहाड़ है, शिमला है, कश्मीर है, तो इतनी ये सुंदर सृष्टि तो है, तेजस्वी सृष्टि है। तो भगवान कहते हैं जितना भी ऐश्वर्य सौंदर्य तेज है, ये मेरे एक मतलब अंश से उत्पन्न हुआ है केवल। जैसे एक छोटी सी चिंगारी होती है ना, तो भगवान के ऐसे से बस अंश से जो है ये पूरा का पूरा संसार उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए कि जिसके अंश को जान पाना इतना मुश्किल है कि आज तक लोग समुद्र तक नहीं जान पा रहे, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को तो कोई क्या समझेगा, जिसका अंश इतना मतलब ऐसा है कि उसको समझा नहीं जा सकता, तो पूरा का पूरा भगवान को समझ लेना कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि जब हम भगवान को समझ ही नहीं सकते तो फिर हम भगवत गीता क्यों पढ़ेंगे, फिर हम आके 1 घंटे की क्लास क्यों अटेंड करेंगे। क्योंकि जब समझा ही नहीं जाएगा तो कितना भी पढ़े कितना भी सुने क्या फायदा है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो भगवान को समझ लेता है। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मुझे पूरा पूरा समझते हैं। तो इसीलिए हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हम पे कृपा करके अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें जनवा दे। फिर आगे 40 सेकंड, चलिए फिर हम इतना ही करते हैं आज के लिए। थोड़ा सा 10 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे, 2 मिनट का आप भी थोड़ा टू ब्रेक ले लो अगर लेना है तो। हाँ प्रभु जी, आज आई थिंक ब्रेक की जरूरत नहीं है। आपका लेक्चर काफी धीमे धीमे ही था, तो क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ हाँ, ले लीजिए क्वेश्चन। हरे कृष्णा, नमस्कार। नमस्कार प्रभु। तो 10.18। हाँ, 18वां श्लोक जो है प्रभु जी, चैप्टर 10 का। हम्म। थोड़ा सा और प्रभु जी, अगर उसको समझा सकें। इसमें आप ये समझने वाली बात यह है 10.18 के अंदर कि जो वो कह रहे 1 घंटा काफी नहीं है, थोड़ा और उसके बारे में अगर समझाएं। देखिए, वैसे तो भगवत गीता के श्लोक सभी ऐसे हैं कि उसको मतलब बोला ही नहीं जा सकता, कितना कहें कितना सुने कम ही पड़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं एक 10.18। हम्म। अच्छा, उसका रेफरेंस देके माता जी एक्चुअली बता रही हैं कि उसमें बताया गया है कि कितना भी भगवान के बारे में सुना जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो माता जी बता हम्म। रही हैं, एक्चुअली पूछ नहीं रही हैं।
तो वो कह रही प्रभु जी भगवत गीता जब खत्म हो जाए उसके बाद आप किसी दूसरे किताब के साथ शुरू करिएगा। हाँ, हम कुछ भगवान के लीला से संबंधित स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ स्टोरीज होंगी। हाँ वो कह रही है प्रभु जी अलग अलग किताबें अगर आप हर दिन जैसे क्लास हो पाए, 1 घंटे का क्लास नहीं, एक हफ्ते में बस एक बार होता है, अगर हम थोड़ा फंड्स वगैरह लेके थोड़ा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स थोड़ा और करके थोड़ा और अगर हम कर पाए, हाँ, वो क्योंकि ऐसा एक हो हफ्ते सकता है, में एक लेकिन बार उसके होता। लिए हाँ कभी उसके लिए कभार फिर प्रभु जी भक्तों वो को बीमार बहुत भी हो जाते हैं, आप मेहनत कह रहे करनी हैं। पड़ेगी, और एक्चुअली वो जो पैसा है वही सबसे मुख्य है। कि अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिससे कि इंटरप्रेटर्स को हम इजीली हायर कर सकें, तो तब ये काम हो सकता है। तो उसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि वो भी क्लास को अटेंड करें, वो भी सुने, और वो बीडीसी को है ना सपोर्ट करें मनी से भी। इस्कॉन प्रभु जी ऑल्दो इस्कॉन ऐसे से नहीं हो सकता, इस्कॉन अगर अपने नेटवर्क में अगर पूछे। नहीं, एक्चुअली इस्कॉन में अगर हम देखते हैं तो इस्कॉन ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, और इस्कॉन अपना तो कोई ऐसी हाँ अपने नेटवर्क मतलब में कुछ। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो खुद कमाती हो, है ना। वो ऑलरेडी डोनेशन लेके ही दूसरे भक्तों के लिए करती है। तो जो अभी हियरिंग डिवोटीज हैं, वो डोनेशन जो है कलेक्ट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। तो वो जो वैसे ही भक्त हैं उनके लिए ही जो है वो यूज हो जाता है ना। इसीलिए ये जो बीडीसी प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली हमारे लिए ही है। इसमें हमको ही सब कुछ करना है। तो इसमें आपकी, मेरी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जो इंटरेस्टेड हैं उनको जोड़ पाएं। और अगर वो समर्थवान हैं, वो अगर उनके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या उनका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, वो कुछ हमको हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करें, है ना। जबरदस्ती तो देखिए हम किसी के साथ कर नहीं सकते। आप सभी जानते हैं समीर प्रभु बहुत मेहनत करके और बहुत बहुत फंड अपनी जो है खुद की पॉकेट से अरेंज करके इतना सब कुछ कर रहे हैं। एक मिनट प्रभु जी। मैंने मधुरा माता जी को बोला कि वो उमा माता जी से बात करे अगर वो प्लान करना चाहते हैं। हम्म। ठीक है, किसी और बात का कोई क्वेश्चन है? आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। संजय प्रभु। संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नमस्कार। हरे कृष्ण। हमारा स्किन प्रभु जी। तो प्रभु जी जो ये लोग मीट ईटिंग करते हैं और एग्स खाते हैं।
तो बाकी इतने सारे एनिमल्स को और अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं और कहते हैं कि हेल्दी होता है बॉडी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, और क्या कर सकते हैं टिप्स? मुझे इसके अंदर लगता है कि देखिए, मतलब वो बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो हम अपने आचरण को सुधारें। खुद ये बात समझें कि किसी भी जो जीव है उसको खाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। बहुत कुछ हेल्दी हो सकता है ना। अब कोई कह सकता है कि गांजा तो पौधे में उगाया जा सकता है ना, घर के गमले में लगा के उगाया जा सकता है। अ- अफीम उगाई जा सकती है। बहुत कुछ सारे जो ये ड्रग्स वाले पौधे हैं ये उगाए जा सकते हैं। और अफीम से, गांजे से, भांग से, जितने भी ड्रग्स हैं इनसे बहुत सारी दवाई बनती हैं। तो इस तरीके से ये भी हेल्दी है। लेकिन ऐसा फ्रीली यूज करने तो नहीं दिया जा सकता ना, सिर्फ हेल्थ के नाम पे आप कह दो तो कि जो है कि ये तो ऐसा ही है कि ये तो मेरा अधिकार हो गया। तो ऐसा नहीं है, सरकार भी आपको वो नहीं करने देती। तो इसी प्रकार से कि मतलब मेरे को हमेशा से यही बात मेरे को जो समझ में आई इतना कि पाप पुण्य तो बहुत अलग बात है। लेकिन एक जानवर को आप सिर्फ इसलिए खा लेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकता, है ना। कि वो आपसे लड़ तो सकता नहीं है, क्या करेगा। अब अगर आप एक बकरे को काट देंगे तो क्या कर सकता है वो, उसके पास तो बेचारे के पास चार पैर हैं। वो अपने कोई यूनियन भी नहीं बना सकता, उतना दिमाग उसके पास नहीं है। तो इसलिए आप उसको खा लें तो ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, ये अन्याय की बात है। तो ये जो है, जो भी मीट ईटिंग कर रहे हैं या हम में से अगर कोई करता तो हमको ये समझना चाहिए। और फिर मेरे को ऐसा लगता है अगर मीट ईटर्स ये कहते हैं क्योंकि हेल्दी है हम इसलिए खा रहे हैं, और हम थोड़ा सा उनसे इंटेलिजेंट है इसलिए खा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ ये तो सेल्फिशनेस है। फिर तो रेपिस्ट भी कहेंगे कि मेरा मन है और मैं कोई भी स्त्री जिसको जिसके ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं उसका रेप करूंगा। तो फिर तो रेपिस्ट भी ठीक है ना। अगर मीट ईटर ठीक है तो फिर वो रेपिस्ट भी ठीक है। क्योंकि दोनों आप सिमिलर ही काम कर रहे हैं। एक एक जो है बकरे को इसलिए खा रहा है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता। एक दूसरी स्त्री का शोषण इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तो यही तो बात हो रही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर तो ठीक है, फिर तो दोनों ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, सभ्य समाज में इन चीजों का कोई स्थान नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई खा रहा है तो हम जबरदस्ती जाके उससे लड़ाई करेंगे कि भाई तू मत खा। नहीं, जिसको जब जैसे समझ में आए। लेकिन हाँ, कोई हमको मिलता है ऐसा है कि जो उस बात को सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको बोलेंगे, सबको नहीं बोलना है। आजकल लोग वैसे ही पागल हो चुके हैं, किसी का भी मर्डर कर देते हैं। बहुत समाज में इंटॉलरेंस है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा को अटेंड करने के लिए। और सौरभ प्रभु का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबको भी सौरभ प्रभु को थैंक यू करना चाहिए। बहुत अच्छे से हमको हेल्प करते हैं समझाने के लिए। तो हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।